एक मेंटल क्लॉक होता है, बॉडी क्लॉक मतलब मेंटल क्लॉक। मेंटल क्लॉक या बॉडी क्लॉक का ये है कि अपना हर एक सिस्टम का अपना एक क्लॉक है, घड़ी, उसकी टाइमिंग सेट है। अगर भूख लगी है बॉडी को तो वो क्लॉक एक्टिव हो जाएगी और आपको परेशान करने लगेगी, अब खाओ जी, ये टाइम है खाने का, है ना, ये टाइम खाने का है। ब्लैडर फुल हो गया तो ये टाइम फेंकने का है, मतलब ये वाला टाइम, ये घड़ी की टाइम नहीं कि 11 बजे 12 बजे। कुछ लोग कहते हैं कि 6 बजे इंटेस्टाइन का क्लॉक है, 7 बजे ब्लैडर का क्लॉक होता है, 8 बजे फलाना क्लॉक। ये क्लॉक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ। नेचर का अपना क्लॉक है कि जो जिस समय जिसकी जो जरूरत है वो अपने आप आपको बता देगा, ठीक है। अब आपने अपने माइंड में एक ऐसी चीज डाला कि हमको जी 4 बजे ट्रेन पकड़ना है, सपोज। अब हम जब पढ़ते थे तो हमारे पास घड़ी नहीं थी, तो हमको ये होता था कि भाई 4 बजे अब घर जाना है शहर से, तो 4 बजे 4:30 बजे ट्रेन आती है, तो अब घड़ी है नहीं, ना अलार्म वाली घड़ी है घंटी वाली, ना कुछ है। अब कैसे उठोगे आप, 80s की बात है। तो खूब सोच करके सोते थे। अब जब सोच करके हम सो रहे हैं तो हम कभी 2:30 बजे उठ जाते थे, कभी 2 बजे उठ रहे हैं, कभी 3 बजे उठ रहे हैं। अच्छा, ज़्यादातर पहुंचने पे पहले ही पहुंच जाते थे उधर। कभी कभी जैसे ही पहुंचे स्टेशन पे वैसे ही ट्रेन आ गई, है ना। लेकिन कभी कभी देर में पहुंच गए। पर प्रॉब्लम क्या है कि जब आप फीड करते हो कोई थॉट बहुत इंटेंस फॉर्म में, तो आपकी रात भर वो रिमाइंड कराता रहता है, आपका वो क्लॉक रिमाइंड कराता है। अब आप डीप में नहीं जा पा रहे हो, ये प्रॉब्लम है। जैसे सेम प्राणायाम में 90% लोग ज़्यादातर काउंटिंग कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम 50 बार प्राणायाम करते हैं, 50 काउंट करके। उनको लगता है कि काउंटिंग से प्राणायाम करें तो बेटर है। वो ब्रेन के क्लॉक को सेट कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये क्लॉक का सेटिंग बहुत वर्स्ट है। अब ये है कि मैं ये कहता हूँ कि भाई आपके पास मोबाइल है, टाइमर है, स्टॉप वॉच है, कम से कम नए ज़माने में ये सब जो फैसिलिटी हैं ये उपयोगी हैं। आप लगा दो टाइमर और भूल जाओ टाइम के बारे में। आपका मेन टारगेट टाइम अब नहीं रहा, मेन टारगेट टाइम सेट करके भूल जाओ, और मेन टारगेट अब है उसको कैसे मैनिपुलेट करो। जो चीज़ आप कर रहे हो 100% दे दो उसमें, भूल जाओ टाइम के बारे में, और वो जब बच जाएगा तो रिमाइंड हो जाएगा। ये ज़्यादा परफेक्ट वे है। लेकिन जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो एंग्सियस लोग करते हैं, उनको रात में भी इवन कि सपना भी आ जाता है इसी चीज़ का कि हमें उठना है, तो उनकी पूरी बॉडी कहीं न कहीं एक्टिव रहती है, पूरी लूज नहीं हो पाती। तो वो रात भर एक्टिव रहते हैं सबकॉन्शियसली, और दिन में जब सुबह उठते हैं तब भी एक्टिव ही रहते हैं। इवन कि जब आप सुबह उठें कभी कभी तो आपको लगेगा कि सोए भी थे कि नहीं, कि नहीं सोए थे, नींद ही ढंग से नहीं आई, फ्रेश नहीं उठती। अब जैसे बच्चों को उठा दो आप तो वो 2-3 बार लड़खड़ा के गिर जाते हैं, वो इतने डीप से उठे हुए होते हैं कि वो बैलेंस ही नहीं कर पाते। तो माँ बाप चिल्ला रहे होते हैं कि बैलेंस करो बैलेंस करो बैलेंस करो, गिर जाता है जब देखो। एक्चुअली वो ऐसे अंदर से गुफा से निकले हैं कि उनको बाहर फिर प्रकाश में दिखता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, उनकी हाथ और पैर की मूवमेंट नहीं आती, क्योंकि अभी कॉन्शियसनेस से फैली नहीं ना। लेकिन हम लोग हैं बच्चों की तरह डीप स्लीप में नहीं जाते, हम लोग बच्चों की तरह नहीं जाते, क्योंकि हम लोग अब इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना फिल कर दिया है अपनी चीज़ों से कि वो करप्ट हो रहा है। तो कोई भी चीज़, अब जैसे रिलीजियस लोग हैं, सोने के पहले कहते हैं ये फील करो कि हम पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अब ये फीड करा रहे हैं, जबकि ये फीडिंग का कोई मतलब नहीं है। ये फीड करो अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, कि हम मुक्त हैं, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा हैं, हम भगवान के बहुत क्लोज हैं और हम डीप स्लीप में जा रहे हैं। ये फील करो, ये सोचो। यहाँ तक कि वो फील करने की भी बात नहीं करती, ये सोचो कि हम नींद में जा रहे हैं, हम सब कुछ छोड़ रहे हैं, ये सोचो। हालांकि छोड़ने के लिए सोचना नहीं पड़ता। अगर कोई एक चीज़ लिया आपने, सपोज रुमाल, इसमें मैं कहूँ कि बेटा ये सोचो कि ये रुमाल छूट रही है, और ऐसे पकड़े रहो रुमाल को। सपोज आप इसको ऐसे पकड़े रहो और मैं आपको कहूँ कि बेटा ये सोचो कि ये रुमाल छूट रही है छूट रही है, तो क्या उंगली छोड़ देगी क्या?
सोचने से। आपको एक्शन करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ना, इसको छोड़ना पड़ेगा आप। और इसको छोड़ने में सोचना नहीं, इसको छोड़ने में सोचना थोड़ी ना पड़ता। लेकिन अगर डायग्नोसिस करो, एनालिसिस करो बहुत डीपर, तो इसका मतलब वो गुरु ओवर थिंकर है। जो ये कह रहा है कि सोचो, वो खुद इमेजिनेशन में है, वो खुद ओवर थिंकर है। वो सब कुछ सोच सोच के सब कुछ सोच रहा है, कंट्रोल हो जाएगा। वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं। शिष्यों को तो छोड़ दो, मारो गोली शिष्यों को, क्या कर रहा है। आप गुरु को एनालिसिस कर लो ना। गुरु अगर ये बक रहा है तो इसका मतलब गुरु ही करप्ट है, मेंटली करप्ट है। गुरु की साइंस ठीक नहीं। गुरु खुद सोचने पे लगा है हर चीज। खाना खाने पे ये सोचोगे कि खाने का टेस्ट अच्छा आ रहा है। अरे खाना जब खा रहा है रसगुल्ला जीभ में, तो सोचेगा थोड़ी ना कि अच्छा मीठा लग रहा है। वो तो मीठा लग ही रहा है, उसको फील करेगा वो। अगर रसगुल्ला रख दो और मैं कहूँ कि अब सोचो कि बेटा मीठा लग रहा है रसगुल्ला, बहुत मीठा है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे बॉडी में एनर्जी आ गई मीठे की। अरे ये सोचने का विषय है। भाई मीठा लग रहा है, लार आने लगेगी, थॉट सारे खत्म हो जाएंगे। जो थॉट प्रोसेस है खत्म हो जाएगा उस समय ना। तो जब आप अनुभव में इन्वॉल्व होते हो, एक्शन में इन्वॉल्व होते हो, तो आपके थॉट डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे ही एक्शन खत्म हुआ या थॉट को अपीयर करोगे, फिर एक्शन खत्म हो जाए। एक्शन खत्म। तो जितने गुरु घंटाल लोग हैं, जब सोचने की बात करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सोचने वाले गुरु हैं, ये एक्शन वाले गुरु नहीं। इमीडिएटली वो पकड़ में आ जाते हैं। पर स्टूडेंट लोग पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो तो उनको लगता है बहुत अच्छा गुरु जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी पवित्र बातें बोल रहे हैं कि आत्मा पूरे ब्रह्मांड में है। अब आत्मा ब्रह्मांड में है, यहाँ अपनी बॉडी में तो आत्मा घूम नहीं पा रही है, अपनी अतड़ियाँ सड़ी पड़ी हैं, अपनी आते अपना ब्लैडर चल नहीं पा रहा है, वहां तो आत्मा जा नहीं पा रही है। और ब्रह्मांड में क्या घुमाओगे आत्मा। जैसे एक स्टूडेंट अभी लड़की आई, उसकी जो नानी के रिश्तेदार लोग, उसकी नानी की आत्मा उनके ऊपर आ जाती। अब उनकी पूरी फैमिली में, अब नानी को तो सब देखा है, लेकिन लड़की ने नानी को नहीं देखा, जिसके ऊपर आत्मा आ रही। तो कहें लड़की की नानी की आत्मा उनके ऊपर आ जाती। मेरे पास आए, अब 14 साल की लड़की। हमने कहा बेटा किसकी किसकी आत्मा आती। कहें बस नानी की नानी आती। हमने कहा उनको क्या पड़ी थी सब तुम्हारे आत्मा में आने के लिए। तुम्हारी आत्मा खुद ही शरीर में परेशान है, न तुमको पॉटी आ रही ढंग से, 2 दिनों तक, 3 दिनों तक पॉटी नहीं आती। पानी, बच्चा पानी भूल जा रहा है, दिन भर यूट्यूब देख रहा है, माता पिता को दिन भर परेशान किए जा रहा है। माता पिता भी रोकते हैं तो कहते हैं हम सुसाइड कर लेंगे। हमने कहा बेटा तुम्हारी आत्मा तुम्हारे ही बॉडी में रहना नहीं चाह रही है, भाग रही है बाहर। तो वो नानी जी की आत्मा कहाँ से आएगी तुम्हारे शरीर में। तो नानी जी की आत्मा भी परेशान हो जाएगी तुम्हारे में, तो उनकी भी आत्मा तो यूट्यूब ही देखेगी। तो छोड़ो तुम। और मैंने सिर्फ एक टेक्निक यूज किया, काफ मसल्स की। हमने कहा कब कब आती है, वो टाइमिंग उन्होंने ये भी बता दिया। हमने कहा उस टाइम के पहले ही कर लेना है एक्सरसाइज। और हमने कोई भी टेक्निक नहीं बताया। वो इसलिए बताया क्योंकि इतना ज्यादा पेन प्रोड्यूस कर दो कि आत्मा फात्मा ना आए, कि माइंड आत्मा उसकी उस पेन में इन्वॉल्व हो जाए, उसी को फील करती रहे। क्योंकि फील नहीं कर पा रही ना, अपने शरीर को ही तुम अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तो तुम ऐसे ही बाहर भागोगी। आप विश्वास मानो, वो 4-5 दिनों तक मैंने यही कहा कि बेटा वो टाइमिंग नोट करते रहना जब आत्मा आए तो, और उस टाइम के पहले ही करना है आपको। आत्मा आना बंद हो गई। तो आप सोचो, पहले ज्यादातर ये आत्माएं स्त्रियों को आते थे, खास करके बहुओं को, सासों को नहीं आते थे। किसी तो परेशान कर। अब बेटा जब आप किसी आदमी को परेशान करोगे या अपने ब्रेन को ही आप परेशान करने लगो एक्सेसिवली, तो आप ऐसे ही बाउंडरबाजी करोगे, स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाओगे आप। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली होने लगता है दोनों। कुछ लोग तो जानबूझ के करते हैं, क्योंकि आपने बहू को, आपने लड़की को इतना परेशान कर दिया कि वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगेगी, आपको परेशान करना शुरू कर देगी। जैसे बच्चे नहीं माता पिता को परेशान करना शुरू कर देते हैं अटेंशन में, वो भी आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। आदमियों को बहुत कम आते हैं आत्माएं, भूत प्रेत कम चढ़ते हैं आदमियों को जितना स्त्रियों को चढ़ते, क्योंकि आदमी लोग तो परेशान करते, भाई ये तो परेशान करते हैं ना लोगों को। भाई फैमिली एक व्यक्ति पे जुट गई पूरी, लड़की पे, अब क्या करेगी। कह रहे हैं कि बस आप जैसे शादी हुई नहीं कि लड़की आई, बस 6 बजे उठ जाओ, नहा धो के तैयार होके बैठ जाओ। अब भैया 6 बजे वो तो कभी उठी नहीं अपने घर में, 6 बजे तो कहाँ से उठ जाए। अच्छा यहाँ पे पूरा परिवार 10 बजे उठ रहा है, उससे एक्सपेक्ट कर रहा हो 6 बजे। अब उसका तो ब्रेन बिल्कुल हिल गया।
अब ऐसे ही अगर आप मचा दोगे 2-4 महीना 6 महीना और उसके ऊपर बमबाजी करोगे कि तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती, तो वो तो गई ना बेटा, उसका तो ब्रेन इम्बैलेंस हो गया ना। तो ऐसी अब बात आत्मा परमात्मा की बात करेगी। तो बेसिकली जब हम अपने सिस्टम को बहुत परेशान कर देते हैं या हमारे सिस्टम को कोई दूसरा परेशान कर देता है तो ये सब हरकतें आती, जैसे सिजोफ्रेनिया की है, जैसे ये सब प्रॉब्लम है, स्प्लिट पर्सनैलिटी है। तो बाहर के लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस से होता है, अंदर के स्ट्रेस से हम लोगों को बाहर वाले स्ट्रेस दे देते हैं। अपने लोग इतना स्ट्रेस दे देते हैं कि हम लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती है, आत्माएं आने लगती हैं।